डीओपीटी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह और एसएससी के चेयरमैन श्री कृष्ण सर आईएएस, उनसे 3 सर की मुलाकात, 3 टीचर्स की मुलाकात हुई। नीतू मैम, राकेश यादव सर और अभिनय सर। इन्होंने बच्चों के जो जो प्रॉब्लम फेस इन्होंने करी थी, उनकी समस्या बड़ी बढ़ चढ़कर उठाई। सबसे पहले समस्या जो बच्चों ने फेस करी थी वो इंफ्रा फैसिलिटी, जैसे पंखे का सही न चलना, कंप्यूटर हैंग होना, पेन पेपर अच्छे ना मिलना, उस चीज़ को बताया उन सर को, दोनों मंत्री जी को और सर जी को, दोनों को बताया। उसमें उन्होंने रिप्लाई ये किया कि अब बच्चों को जो ये समस्या फेस नहीं करने मिली, अच्छा पेपर, अच्छा पेन मिलेगा, अच्छा पेपर मिलेगा। अब पंखे सबसे दुरुस्त, मतलब ये जो सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बच्चे, अब वो समस्या दूर कर दी जाएगी आने वाले एग्जाम्स में। उसके बाद जो बच्चों को समस्या थी सेंटर एलोकेशन की, चंडीगढ़ वाला बच्चा अंडमान निकोबार जाता, अंडमान निकोबार वाला बच्चा दिल्ली जाता, दिल्ली वाला बच्चा सब जा रहा था, उसमें बहुत सी समस्या देखने को मिल रही थी। बच्चों को 2 दिन पहले पता लगती कि तुम्हारा पेपर अंडमान निकोबार दिल्ली से, अब जाए तो जाए कैसे, टिकट कन्फर्म नहीं हो रहा उसका, बहुत जाए तो फिर वहाँ दिक्कत समस्या आ रही है, लास्ट में एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कोई नोट नहीं दिए बिना। तो ये चीज़ें सर को बताई, तो सर ने बताया कि अब आपको ऐसी समस्या फेस नहीं करने को मिलेगी, मतलब आपको, मतलब बच्चों को, कि उनको जो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी उसी में एग्ज़ाम देंगे, वो मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे। फिर अगर नहीं हो पाया तो सेकेंड प्रेफरेंस पर कोशिश करेंगे। पर अब आपके नज़दीक विदिन 100 किलोमीटर आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तीसरी हमारी जो बात मानी गई है वो मानी गई, हमने कहा सर वेटिंग लिस्ट, तो सर ने बताया कि अवगत कराया कि अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्लाइडिंग सिस्टम का। स्लाइडिंग सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस होगा अब वो समझ लेते हैं। आओ चलो, स्लाइडिंग सिस्टम ऐसे इंट्रोड्यूस होगा, मान के चलो कि तुम 4600 ग्रेड पे सेलेक्ट हुए हो और किसी कारणवश तुम्हारा सिलेक्शन और पीसीएस में हो जाता है, यूपीएससी में हो जाता है, तो आप वो ज्वाइन नहीं कर पाते हो, चाहे बीमार हो जाते हो, मतलब किसी भी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो उस जो आपके नीचे वाले होगा ग्रेड पे वाला, जैसे आप 4600 सेलेक्ट हुए तो 4200 पे जो लड़का सेलेक्ट हुआ उसको वो पोस्ट दे दी जाएगी। अब 4200 वाली वैकेंट होगी सीट, तो 3000 वाले को वो दे दी जाएगी। तो ये स्लाइडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ये सेम एक तरह से वेटिंग सिस्टम ही समझ लो, इसे वेटिंग लिस्ट की तरह ही समझ लो कि ऐसा ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। और तीसरा हमने बात करी थी कि सर बच्चों को जो समस्या थी वो बताए कहाँ, तो एसएससी के चेयरमैन किशन सर ने ये कहा कि मेल्स इतने आते हैं मुझ पर, मैं मेल्स ही नहीं पढ़ पाता कि किसको क्या दिक्कत हो रही है। तो इसमें मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि आप अगर आप मेल चेक करोगे तो काम कौन करेगा यहाँ, तो उन्होंने कहा इसकी जगह ग्रीवेंस सेल रखिए अपने यहाँ। ग्रीवेंस सेल में ये रखिए कि पूरा प्रॉपर स्टाफ रखिए, हर चीज़ प्रॉपर रखिए, प्रॉपर स्टाफ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का प्रॉपर चीज़ बोला है मैंने। और जो बच्चों को समस्या हो उसको प्रॉपर एड्रेस भी करो कि आपकी समस्या हम इतने दिनों में सॉल्व कर देंगे। उनको प्रॉपर मेल भेजिए, मैसेज भेजिए, पूरी हर चीज़ प्रॉपर वे में होना चाहिए। और चौथी बात जो हमारी मानी गई है वो ये मानी गई है कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट जो सर ने, जैसे कि अभी नीतू मैम ने बताया था कि हमारी बात मान ली गई है, उसमें सबसे बढ़िया बात ये मानी गई हमारी कि उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि उसमें कुछ लड़कों की हाइट गलत नाप दी गई थी। सबसे बड़ी समस्या ये बनी थी, कुछ ही ज़्यादा नाप दी गई थी तो कुछ ही कम नाप दी गई थी। तो वो दिक्कत अब दूर हो गई है। अब तो सर ने बोला है कि विदिन अ वीक आप रिजल्ट जारी करिए, जब दिक्कत दूर हो गई तो विदिन अ वीक आप रिजल्ट जारी करिए। तो ये बात भी मानी गई है। उसके बाद आइए हम मान लेते हैं, अब हम चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट नोटिस में कि क्या क्या हमारी बात मानी गई। सबसे पहले तो इंफ्रा फैसिलिटी की हमारी बात मानी गई, दूसरा सेंटर एलोकेशन की मानी गई, तीसरा ग्रीवेंस सेल की मानी गई और चौथा सेंटर लोकेशन की मानी गई। पांचवी जो हमारी बात मानी गई उसमें ये है कि पहले भी ऐसे होता था और अब भी ऐसे ही सेम, कि जो बच्चे को रॉन्ग क्वेश्चन आया, मान के चलो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन गलत आए, तो क्या आपने 10 क्वेश्चन के लिए पे किया 100 रुपये पर, तो आपके पैसे बैठे 1000 रुपये, आपने पे कर दिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने एसएससी ने चेक किया, उसमें उनके हिसाब से पाए गए 7 का, तो आपको 7 क्वेश्चन के लिए रिफंड कर दिया जाएगा, 10 के लिए नहीं, सिर्फ 7 के लिए जो एसएससी के हिसाब से गलत होंगे। तो ये मैं इसको भी अच्छा कदम बताऊंगा जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कदम उठाया है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। और फिर इसके बाद बात ये है
कि अब जो आइए हम बातों पे चर्चा कर लेते हैं। जो बातें हमारी नहीं मानी गई है, जैसे हमने बोला कि वेंटर चीज, तो बोला तुम वेंटर टीसीएस का स्पोक्स पर्सन बन गए हो। तो हमने कहा नहीं सर, क्यों करते बात। तो उन्होंने कहा ये वेंटर हमारा और एसएससी का वो है, ये तुम्हारा काम नहीं कि वेंटर, तुम सिर्फ दिक्कत तुम्हें ग्रीवेंस क्या है ये बताओ। तो हमने अपनी सारी ग्रीवेंस उनको बताई, और दूसरे वेंडर चेंज की नहीं मानेगी। और फिर दूसरी बात ये बताएगी कि एसएससी के रेलवे के लिए करना बोला हमने। तो उन्होंने ये कहा कि जब रेलवे के यहाँ चेयरमैन ही नहीं है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपनी दिक्कत बताते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारी ये बात नहीं मानेगी। अब आने वाले एग्ज़ाम में ये देखते हैं कि क्या जो सर ने और मिनिस्टर साहब ने वादे हमसे किए हैं, क्या वो सारे सही हो पाते हैं या नहीं, ये दुरुस्त होंगे या नहीं। अब स्टेनो का पेपर है, अब उसमें आइए चलो अगली वीडियो हमारी स्टेनो पेपर में, क्या वाकई में ये सारी चीज़ें दुरुस्त हुई हमारी या नहीं हुई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।